चाहे आप सप्लीमेंट्री दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन आपको आप जिस तरह से भरे विधानसभा में आप जिस तरह से झूठ बोले हैं, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या बैठे हुए 2 महीना से बिना खाना पानी के, बच्चा लेके, परिवार लेके, कई बार घर से गाली सुनते हैं। यहाँ न शिक्षा मंत्री आता है, न कोई नेता आता है। जो न्यूनतम अर्हता पे है ही नहीं बच्चा, सेम कट ऑफ है। एक बच्चा बोर्ड पे है, दूसरा रोड पे है। पता ही नहीं है कितना पे बहाली निकाले हैं। 87,000 को 888 कर देते हैं। लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने कहा दिया, फिर से गुलाम देश में जी रहे हैं। बहुत भगत सिंह मरा, फिर फांसी पे टंगना है सबको, वही स्थिति है। एबीसी का न्यूनतम अर्हता अंक है 40 मार्क और हमें 67 मार्क आया है और 67 कट ऑफ भी गया है। हम लैंग्वेज पेपर से छूटे हुए हैं। बताइए ऐसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हैं सदन में, हरी सदन में शिक्षा मंत्री कैसे झूठ बोल रहे हैं। आज गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती TRE 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर एक आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर आप भीड़ को देख सकते हैं। बहुत समय से ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अपनी आंदोलन कर रहे थे। अब हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं दिख रही होंगी, उनसे पूछेंगे कि मैम आप लोग यहाँ पर बहुत दिनों से हैं, आप लोग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं। मुद्दा कहाँ से सुलझेगा? डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी रहेगा तब ना सुलझेगा मुद्दा। यहाँ बैठे हुए 2 महीना से बिना खाना पानी के, बच्चा लेके, परिवार लेके, कई बार घर से गाली सुनते हैं। यहाँ न शिक्षा मंत्री आता है, न कोई नेता आता है। उनको अपने उसका पता ही नहीं है कितना पे बहाली निकाले हैं। 87,000 को 888 कर देते हैं। लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने कहा दिया, फिर से गुलाम देश में जी रहे हैं। बहुत भगत सिंह मरा, फिर फांसी पे टंगना है सबको, वही स्थिति है। सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के ये बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही है। मतलब अभी तक आप लोग की तरफ से जो बातें की गई हैं, नेताओं की तरफ से कोई अभी वादे पूरे नहीं किए? कोई पूरा नहीं किया गया है। पूरा कहाँ किया गया है? बोला गया था सप्लीमेंट्री लिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ से बोले आपको तो जो बच्चा का भी है, मतलब जिसका जो कट ऑफ पे आ रहा है उसका भी नहीं हो रहा है, तो उसका क्या किया जाएगा? आप बोल रहे हैं जो न्यूनतम अर्हता पे है ही नहीं बच्चा, सेम कट ऑफ है। एक बच्चा बोर्ड पे है, दूसरा रोड पे है। क्या करना है? क्या कहना है? कहेंगे क्या उनको? कुछ कहने के लिए शब्द भी तो होना चाहिए। कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। बहुत समय से आपको मैं देख रहा हूँ, पिछली बार बहुत बार कवरेज करते आ रहा हूँ। आप लोग हमेशा से यहाँ पे डटे पड़े हैं। कितनी आपकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई हो रही है? आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले या नहीं? देखिए, हम लोग इतना दिन 60 दिन से शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, हम लोग को उम्मीद था कि पॉजिटिव बयान आएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से बयान दिए हैं विधानसभा में, ये कहीं न कहीं हम लोग को ठेस पहुंचा है। ये ताउम्र जब तक जिएंगे इसका धब्बा हमारे अंदर इसका छपा हुआ रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, बताइए विधानसभा टीवी मेरे घर में भी देखा जाता है, मेरे घर के लोग भी देखते हैं। वहां पर जो लोग देखे होंगे कि हमारे बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं लाया है और हमें घर में झूठ बोल करके गर्दनी बाग में आज 60 दिन से बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। ये तो गलत बात है। हमारे माता पिता के सामने मेरा क्या इज्जत रह गया? मेरे समाज के सामने मेरा क्या इज्जत रह गया? जब मेरा इज्जत ही रह गया तो हम शिक्षा मंत्री जी को कह देना चाहते हैं कि आपको भी बेइज्जत करके रोड पे ला करके आपको छोड़ेंगे। चाहे आप सप्लीमेंट्री दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन आपको आप जिस तरह से भरे विधानसभा में आप जिस तरह से झूठ बोले हैं, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप हम लोगों ने बेइज्जत की है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाए हैं, इसका बदला हम लोग लेंगे। चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। आप सप्लीमेंट्री के लिए आप अपने बानी को वापस लीजिए और सप्लीमेंट्री पे काम कीजिए। अगर हम लोग का मांग गलत है तो आपके पास तंत्र है, पूरे तंत्र के साथ आप आइए। हम लोग का अगर मांग गलत है, आप हमको जो सजा दीजिएगा उस सजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या आपने विधानसभा में जाकर मिलने की कोशिश नहीं की? बहुत सारे जो हमारे जो प्रतिनिधि है उनसे। देखिए, आज हम लोग का प्रयास वही था कि विधानसभा जा करके वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो तो विधानसभा आएंगे ही, हम लोग सोचे थे गेट पर अपना खड़ा रहते, बैनर पोस्टर लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर नजर पड़ता उस पर, वो अगर रुक करके 2 मिनट भी हम लोग से बात कर लेते, उनको सारा चीज हम लोग बताते। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो बहला रहे हैं, भटका रहे हैं। उसके बहलाने भटकाने में वो आ गए हैं। वो देखते होइएगा, उनका बयान जो आता है कि हम ही किए हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो जो गलत हो रहा है उसको भी सही तो कीजिएगा। आज 60 दिन से अनुनय विनय का हम लोग पाठ लेकर के चलते आ रहे हैं। आपको हम आग्रह कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं,
आपके मंत्री, विधायक, एमएलसी जितने भी हैं सभी से हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए अभी जीवन कुमार सर आए हैं, इनका भी बाइट आप लोग ले सकते हैं, उनका क्या रवैया है। तो वही चीज हम कह रहे हैं, अनुनय विनय से वो लोग नहीं सुने हैं, हम लोग के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो हम लोग इससे आहत हैं। शिक्षा मंत्री जी आप बयान को वापस लीजिए और हम लोग को सप्लीमेंट्री देने पे विचार करें। अच्छा, देखिए नीतीश कुमार तक बात पहुंच रही या नहीं, इस पे आप लोग को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अगर पता रहता तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं करते हो? देखिए अब ये चीज हमको नहीं पता है मुख्यमंत्री तक की बात पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर बात पहुंचे रहते तो मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं नियुक्ति पद बांट रहे थे, वहां पर भी इसके बारे में बोल सकते थे। होली मिलन समारोह हो रहा था, वहां पर हमारे साथी गए थे, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम बात किए हैं, उनको बताए हैं, लेकिन वहां पर भी मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ करके बोले ठीक है, ऐसे कह करके वहां से निकल लिए। वहां बगल में शिक्षा मंत्री जी भी थे, शिक्षा मंत्री जी मुश्किल से वहां 2 से 3 मिनट ही रुके होंगे, लेकिन वहां से भी वो निकल करके भाग गए। अब बताइए कि मुख्यमंत्री जी को अगर पता है तो इतना बड़ा झूठ शिक्षा मंत्री जी अगर बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी आप चुप कैसे हैं? आप तो शिक्षा मंत्री को डांट भी लगाते हैं, फटकार भी लगाते हैं, तो क्यों नहीं आपके सामने उस दिन झूठ बोल रहा था तो आप जहां डांट फटकार लगाए उनको? इतना बड़ा ये झूठा शिक्षा मंत्री आज तक हमारे बिहार में कोई नहीं थे। इससे अच्छा पहले के थे जो कम से कम बोलते थे, वो करते थे, सामने बोलते थे, सही बोलते थे, ऑथेंटिक बोलते थे। तो यही सब चीज है, देखिए क्या होता है आगे। चलिए, आप लोगों का यहाँ पर महाजुटान था, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। किस आप लोग किसी संगठन का भी समर्थन हासिल था? बहुत सारे टीचर्स को देखा गया यहाँ पर आपके समर्थन में, यहाँ पर उन्होंने किया। संगठन तो नहीं है, सर आए हुए थे, अंकित सर आए हुए थे। क्या लगता है इतनी समय से आप लोग की मांग हो रही है, मांग को सुनवाई नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? वही तो दिक्कत है। शिक्षा मंत्री पहले तो बोल रहा था कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन अचानक 18 तारीख को सदन में वो बोला क्या है, सो बहाली आहर्ता जितना न्यूनतम आहर्ता होता है उससे कम, उससे ज्यादा वाले को हम नौकरी दे दिए हैं, उससे जो कम बचा है वो रोड पे बचा, वो आंदोलन कर रहा है, सप्लीमेंट्री की मांग कर रहा है। लेकिन देखिए मेरे पास प्रूफ है, मैं ईबीसी कैटेगरी से आता हूँ, ईबीसी का न्यूनतम आहर्ता अंक है 40 बार और हमें 67 मार्क आया है और 67 कटअप भी गया है। हम लैंग्वेज पेपर से छूटे हुए हैं। बताइए ऐसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हैं सदन में, हरी सदन में शिक्षा मंत्री कैसे झूठ बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री को ये बात वापस लेना चाहिए, अपनी बात कि हमें गलती हो गया, बोलने में मिस टाइम हो गया है, और सप्लीमेंट्री पे विचार करना चाहिए और लिखित रूप से हमें आश्वासन दे कि हम सप्लीमेंट्री जारी करेंगे। चलिए, हमारे साथ तो एक महिला भी है, उनसे पूछेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी हम आरा से आए हैं। आरा से आए हैं जी। आप इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि अब 60 दिन हो गए हैं यहाँ पर आप लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रही हैं? जी हाँ, सरकार से हम लोग उम्मीद किए थे, लेकिन वो मतलब विधानसभा में बहुत मतलब अच्छा जवाब नहीं दिए हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं है उससे, और हम लोग तुरंत रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं। और ये जो इतना मल्टीपल जो सीएम रिजल्ट आया है एक ही आदमी पे, उसको रोकने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। ये थे हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी, जो बहुत ही अपनी परेशानियों को अपने बहुत तरीके से उन्होंने समझाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर भी अपनी बातें रखी हैं। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।